तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज़। पहली खबर आ रही है एप्पल इंडिया से रिलेटेड, जिन्होंने कहा है कि वो भारत के अंदर करेंटली 1.5 लाख लोगों को अपने इकोसिस्टम के अंतर्गत एम्प्लॉय कर रहे हैं। और जो हमारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है उसके अंदर जो भी पार्टिसिपेंट्स है उसके अंदर एप्पल सबसे बड़ी एम्प्लॉयर निकल कर आई है। इसके कारण अब दोस्तों ऐसा नहीं कि एप्पल अपनी फैक्ट्री लगाती है, एप्पल अपनी फैक्ट्री कहीं पर भी नहीं लगाती। एप्पल के कॉन्ट्रैक्टर्स है विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन, फॉक्सकॉन, ये कंपनीज लगाते हैं। भारत के अंदर इन्होंने कई सारी फैक्ट्रीज लगाई है और जिसके अंदर इन्होंने 1.5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। वैसे जो मेजर एम्प्लॉयज़ हैं इनके, उनकी एज 19 से लेकर 24 एज की है, ज़्यादा फ्रेशर्स है और ये PLI बेनिफिट्स के डेटा के अंतर्गत बाहर आया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है फिर से हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड। तो जानते हो रिसेंटली फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है और यहाँ पर HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI रिपोर्ट के हिसाब से भारत 16 ईयर हाई पर है अपने इंडेक्स के हिसाब से, और ये आंकड़ा निकल कर आया है 56.9 का। तो यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है इसने 50 सेपरेट एक्सपांशन पॉइंट्स को देखा है, यहाँ पर आउटपुट को देखा गया है। और वैसे दोस्तों भारत का जो आउटपुट आ रहा है प्रोडक्शन के हिसाब से ये 33rd कंसेक्यूटिव मंथ के लिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो जो ग्रोथ है वो लीनियर है लेकिन एटलीस्ट ऊपर की तरफ अभी क्लियरली नजर आ रही है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है पीलीभीत से, जहाँ पर 6 साल के लंबे प्रयास के बाद में फाइनली लखनऊ से ट्रेन डायरेक्टली वाया सीतापुर इस रूट पर पहुंच पाएगी। और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ने अनाउंस किया है कि जो यहाँ पर मौजूदा मीटर गेज ट्रैक्स थे उनको ब्रॉड गेज के अंदर भी कंप्लीटली कन्वर्ट कर दिया गया है। 22 किलोमीटर की यहाँ पे लंबी रेल लाइन है पीलीभीत जंक्शन से लेकर शारगाह रेलवे स्टेशन के बीच में, और ये ट्रैक जो है कई एरियाज को कवर करेंगे, माला फॉरेस्ट रेंज वगैरह। दोस्तों पीलीभीत के अंदर जाना जाते थे लोग मीटर गेज ट्रेन के लिए, लेकिन जरूरी था पैसेंजर्स के लिए ब्रॉड गेज लाइन होना था कि ब्रॉड गेज लाइन की जो नॉर्मल ट्रेन है वो पूरी इंडियन रेलवे के रूट पर चल पाए, और ये अभी किया गया है। पहले यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती थी, अब जो नॉर्मल रेलवे स्पीड है उसके हिसाब से चलेगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट या अहमदाबाद सिटी एयरपोर्ट से रिलेटेड, जहाँ पर कुछ नए रोबोट क्लीनिंग मशीन्स को इम्प्लीमेंट किया गया है यहाँ के टर्मिनल 1 पे। तो दोस्तों ये रोबोट्स वैसे कई जगह पे यूज किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो रोबोट्स है ये काफी ज्यादा स्मार्ट है और मेड इन इंडिया है। ब्लूटूथ वाईफाई कनेक्टिविटी है, स्मार्टली ये बिना किसी ऑपरेटर के भी हैंडल कर सकते हैं। 13,000 स्क्वायर फीट एरिया को वो कवर कर सकते हैं। 8 घंटे की बैटरी लाइफ इनकी है। तो पहले हमें ये इंपोर्ट करने पड़ते थे लेकिन अब ये भारत के अंदर ही बने हैं। अगली खबर दोस्तों आ रही है कानपुर मेट्रो लाइन 2 से, जहाँ पर जो सेक्शन 2 है इस लाइन का उसके अंडरग्राउंड सेक्शन पर ऑफिशियली मंडे को काम शुरू हो चुका है। तो दोस्तों जो सेकंड लाइन है वो 8.38 किलोमीटर लंबी है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ये 12-8 तक कनेक्ट करेगी, जिसमें 8 स्टेशन होंगे और इसका कुछ सेक्शन अंडरग्राउंड होगा जिसके ऊपर अभी काम शुरू हो गया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है चेन्नई मेट्रो रेल फेज 2 से रिलेटेड, जहाँ पर कुछ क्रूशियल फेजेस जो होने वाले थे इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इनके ऊपर काम शुरू हो गया है। वैसे दोस्तों 116 किलोमीटर का है फेज 2 प्रोजेक्ट और चेन्नई मेट्रो काफी ज्यादा फैली हुई है। 61,843 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है और जो की लोकेशन यहाँ पर है सदर्न चेन्नई में एकदम मेन सिटी के अंदर, वहां पे अभी काम शुरू हो गया है। गवर्नमेंट ने वैसे मल्टीपल टाइम्स प्रयास किया था यहाँ पर काम शुरू करने के लिए, लेकिन ये इतने खतरनाक एरिया में मौजूद है अर्बन डेंसिटी के हिसाब से कि मल्टीपल बिड्स यहाँ पर फेल हो गई थी। कोई कंपनी आके काम करना नहीं चाहती थी। गवर्नमेंट ने कई चेंजेस किए जिसके बाद में यहाँ पर फाइनली काम शुरू हो पाया है और तकरीबन 1 साल जो है इसके अंदर वेस्ट भी हुआ। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जब पर एक मेजर माइलस्टोन कवर हो गया है और यहाँ पर रियल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी RLDA के पास में जो 45 एकड़ ऑफ जमीन थी उसमें से 27.6 एकड़ जमीन हैंड ओवर कर दी गई है गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर दोस्तों जो माहिम रेलवे स्टेशन है उसके पास में कुछ स्क्रैप यार्ड था, रेलवे की बहुत जमीन थी, इसके ऊपर काफी इंक्रोचमेंट भी हुआ था। गवर्नमेंट को ये जमीन रिटर्न लेनी थी रेलवे से ताकि यहाँ पर वो ट्रांजिट कैंप्स वगैरह बना पाए और करेंटली यहाँ पर कई लोग भी रहते हैं। तो ये चीज जो है बहुत बड़े इशू में फंसी थी, कोर्ट केसेस थे, रेलवे के साथ में दिक्कतें थी, लेकिन फाइनली जो लैंड है ये हैंड ओवर कर दिया गया है। रिसेंटली जो है अभी सर्वेस भी शुरू हुए थे, तो ये प्रोजेक्ट जो है अभी अब कुछ ना कुछ पेस पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगली खबर दोस्तों ये दुनिया की हाईएस्ट टनल से रिलेटेड जो सिंकुनिला टनल जो बिल्ड हो रही है मनाली दारचा पांदुम लेह रोड के ऊपर, और जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कहा है कि इस साल जून तक प्रोबेबली ये शुरू हो जाएगी। इसका काम वैसे पिछले कई सालों से चल रहा है और इसके शुरू करने के लिए जो टेंडर है उसको इशू किया गया है। 1500 करोड़ का ये टेंडर होगा। 16,580 फीट की ऊंचाई पर ये टनल मौजूद है। इसके लिए सबसे बड़ी बात जो होगी वो ये है कि 12 महीने मनाली कारगिल और मनाली लेह के बीच की कनेक्टिविटी रह पाएगी। करेंटली 17 घंटे लगते हैं ट्रैवल करने के लिए, लेकिन ये रूट बन जाने के बाद में 10 घंटों में काम हो पाएगा, यानी 7 घंटे बचेंगे। लेकिन मेनली काम जो होगा वो होगा कि साल भर किसी भी मौसम में कितनी भी बर्फबारी हो रूट खुली रहेगी। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है कोलकाता से, जहां पर इस एयरपोर्ट को जो है एक्सपांड किया जाने वाला है और यहाँ पर जो बाउंड्री करेंटली है इस एयरपोर्ट की उसके पास में 100 एकर्स प्लॉट को एक्वायर करते हुए नया एयरपोर्ट एक्सपांशन पार्ट बनेगा। इसके नीचे से एक 4 लेन का अंडरपास भी होगा
होगा ताकि रोड मूवमेंट चलती रहे वीआईपी रोड के ऊपर, और मेट्रो लाइन भी यहाँ से गुजरेगी। करेंटली एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके लिए काम कर रही है और डेमोलिशन का काम भी यहाँ पर किया जाएगा एग्जिस्टिंग कार्गो टर्मिनल्स का, लेकिन कोलकाता एयरपोर्ट इसकी वजह से एक्सपांड होता हुआ नजर आएगा। अगली खबर दोस्तों दिल्ली एयरपोर्ट से, जिन्हें इन्फॉर्म किया गया है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा मंडे को कि उन्होंने आइडेंटिफाई किया है 50 एकर्स ऑफ एरिया जो कि शहर के अंदर एज फॉरेस्ट डेवलप किया जाएगा। अब कोर्ट जो है सारी डिटेल्स वगैरह लेगी, सब चीजें चेक करेगी और अकॉर्डिंगली जो है अपना काम देगी। वैसे दोस्तों ये हो इसलिए रहा है क्योंकि कुछ समय पहले ऐसे कंसर्न्स गए थे कोर्ट के सामने कि डीडीए की जो घर वगैरह बन रहे हैं उसके चक्कर में 1000 घर गिर रहे हैं, और डीडीए ने उसके बदले में उससे भी कई गुना ज्यादा पेड़ और फॉरेस्ट बनाने की बात कही थी, जिसके लिए जो लैंड आइडेंटिफाई किया गया है अब कोर्ट को बताया जाएगा। अगली खबर दोस्तों ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, जहां पर एक बहुत ज्यादा यूनिक काम होने वाला है, और काम ऐसा है कि साइकिलिंग ट्रैक्स बनने वाले हैं नेशनल हाईवे के साइड में, और ये एनएचआई बनेगी। ये काम होगा लुधियाना के अंदर, जहां पर फर्स्ट टाइम ऐसे एनएचआई कर रही है कि अपने हाईवेज के बगल में वो साइकिलिंग ट्रैक्स बनाएगी उस सेक्शन में जो शहर में से गुजरता है। अगली खबर दोस्तों ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से, जहां पर मल्टीपल नए एयरपोर्ट्स बनने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पर जो कई आइलैंड्स है, शिवपुर जो नॉर्थ अंडमान में है, कार निकोबार वगैरह, इनके बीच में ये एयरपोर्ट्स बनेंगे। वैसे कहा जाए तो ये वैसे एग्जैक्ट पूरे एयरपोर्ट नहीं होंगे, छोटे छोटे रेलवे स्ट्रिप्स होंगे जहाँ पर 19 सीट वाले प्लेन्स को फ्लाई किया जा सकेगा। अगर आप जानते हो मालदीव्स के अंदर कैसी चीजें फंक्शन करती है, तो उनके यहाँ पे भी मेन सेटलमेंट एक आइलैंड पे है, माले पे, और बाद में जो है प्लेन्स के जरिए इजीली आइलैंड्स पे पहुंचा जा सकता है जहाँ पर रिसोर्ट्स वगैरह बनाए गए हैं। सिमिलरली ये एयरपोर्ट्स भी अंडमान निकोबार आइलैंड्स को डेवलप करने में मदद करेंगे। ऑब्वियसली जो पोर्ट ब्लेयर का वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये मेन एयरपोर्ट होगा, लेकिन इसकी वजह से टूरिज्म बढ़ने के लिए बहुत मदद मिलेगी। आज के आस्क पीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो अमय शेफनी पूछते हैं व्हाई कांट वी मेक बुलेट ट्रेन्स इन इंडिया, क्या प्रॉब्लम है? इंजीनियर्स है, टेक्नोलॉजी पता है कैसे चलती है, एंड वी जस्ट वांट मनी, तो प्रॉब्लम क्या है? देखो कैसे होता है ना, घर पे बैठ के ऐसी कुछ भी लिख देना जो है वो बहुत आसान होता है, बट अगर इन रियलिटी हम देखें तो ये चीजें इतनी आसान नहीं होती। टेक्नोलॉजी जो है वो अगर हम खुद से किसी भी चीज के अंदर बनाने जाए तो जो डिफिकल्टीज उसके अंदर फेस होती है वो फाइनेंशियली और टेक्निकली बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होती है। अगर बुलेट ट्रेन जो है वो ड्राइंग में से देख के समझना बहुत ईजी है कि क्या चलती है, क्या टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन वो एक एक कंपोनेंट हो गया, वो एक एक कंपोनेंट की टेस्टिंग हो गई, उसके लिमिटेशंस हो गए, उसका टॉलरेंसेस हो गए, इन सबको चेक करने अगर खुद से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने जाए तो प्रोजेक्ट 10 गुना महंगा तो बन ही जाएगा, लेकिन साथ साथ 15-20 गुना ज्यादा समय भी ले लेगा। एट द सेम टाइम उसके फेलियर के चांसेस ज्यादा होंगे, वहां पे लॉन्ग टर्म में जो है उसकी एफिशिएंसी कैसे रहेगी उसके बारे में पता नहीं होगा। इसलिए ज्यादातर बेहतर ये होता है कि जो एक्सपर्ट है उससे वो काम करा ले। घर पे अगर खुद से कभी पेंटिंग करने गए होगे तो आपको समझ में आएगा कि अपने को तो सब आता है, हम सब लोगों ने देखा है पेंटर कैसे काम करते हैं, फिर भी अपने आउटपुट और उनके आउटपुट में एक डिफरेंस आता है, और इसलिए एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है हमेशा किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। इसलिए चाहे वो रोड्स हो, हाईवेज हो, बुलेट ट्रेन, हमें जरूरत पड़ती है स्टार्टिंग में बाहरी इंटरफेरेंस की। धीरे धीरे जैसे हम सीखते हैं हम भी एक्सपर्ट बनते हैं, अकॉर्डिंगली काम करते हैं। बुलेट ट्रेन भी वैसी है, जापान जो है वो लीडर है, वहां से हमको जो है टेक्नोलॉजी सीखनी है। अभी जो आनंद है वहां पर ट्रेनिंग सेंटर वगैरह है, ऐसे वगैरह चीज होगी। धीरे धीरे जो है कुछ लाइंस बनने के बाद में हम मेंटेनेंस शुरू करेंगे, मेंटेनेंस के बाद में हम ट्रेन होंगे, पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू होगी, उसके बाद में धीरे धीरे जो है हमें पूरे रेक्स बनते हुए भी नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इतना आसान नहीं होता है जितना बोलने के लिए है। सिर्फ पैसे जो है हर चीज का सोल्यूशन नहीं होता। यूएसए के अंदर भी बन नहीं पा रही है 10 साल। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके उसके सवाल है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।